अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज मैं लिक्विडिटी एक्सप्लेन करूंगा और लिक्विडिटी के जितने भी टाइप्स हैं, जो रिएक्शन लिक्विडिटी पे आते हैं, वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है। जो मेरी प्राइवेट मेंटरशिप का लेक्चर है वो तकरीबन 1 आवर प्लस उसकी ड्यूरेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको समराइज करूं और विद इन 30 मिनट्स इस चैप्टर को रैप अप कर लूं। बेसिकली लिक्विडिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस गैप्स या फेयर वैल्यू गैप्स हम उसे कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा टेक्निकल है समझने के लिए, क्योंकि मार्केट इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग मूव करती है। जैसे कि आईसीटी कहता है कि मार्केट हमेशा दो चीज़ों की तरफ मूव करेगी, या वो लिक्विडिटी स्वीप करेगी, आइदर इट विल सीक लिक्विडिटी और इट विल रीबैलेंस द इनएफिशिएंसी। तो या तो मार्केट को लिक्विडिटी लेनी होती है या फिर प्राइस को इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर होगा या टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी अबाउट इम्बैलेंसेस। और होपफुली मे बी नेक्स्ट अगर मैंने कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे होगा। जब हम लिक्विडिटी, इम्बैलेंसेस और ऑर्डर ब्लॉक इन तीन कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली स्टडी करते हैं और इनको सही से अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है कैंडल स्टिक्स, इसको हम काफ़ी हद तक बहुत प्रिसिशन के साथ रीड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लिक्विडिटी विदाउट फर्दर अडू। सबसे पहले लिक्विडिटी को समझना ज़रूरी है कि क्या है लिक्विडिटी। अगर इसकी डेफिनेशन में जाए तो आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पे, गूगल पे, लिक्विडिटी की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेशन से हमारा कोई काम नहीं है, हमें इसको चार्ट पे समझना है। तो चार्ट पे समझने के लिए हम इसकी टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है, किस टाइप पे कौन सा रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है। ये नहीं कि हर लिक्विडिटी से मार्केट रिवर्स होगी, या हर बार लिक्विडिटी स्वीप होगी, या हर बार ब्रेक या रन ऑन लिक्विडिटी होगा। डिफरेंट सिनेरियोज में हम डिफरेंट केसेस देखते हैं मार्केट में। अब ये एक जीयू मंथली चार्ट है। जब भी हम चार्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से रीड करेंगे चार्ट को। कभी भी मैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम से रीडिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, चाहे मुझे इंट्राडे ट्रेड की ही तलाश हो। लेट्स सपोज मैं मार्केट से डिस्कनेक्ट हूँ फॉर ए वीक और टू, या मैंने एनालिसिस नहीं की, तो हमेशा मैं पहले पहले जो चार्ट देखूंगा दैट विल बी मंथली टाइम फ्रेम, और उसके बाद इसको ड्रिल डाउन करूंगा वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें हम देखते हैं कि लिक्विडिटी बेसिकली रेस्ट कहाँ करती है। जनरल स्पीकिंग, लिक्विडिटी स्विंग हाइस के अबव होती है और स्विंग लॉस के बिलो होती है। स्विंग हाई के अबव जो लिक्विडिटी होती है दैट इज कॉल्ड बाय साइड लिक्विडिटी। स्विंग लो से नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है दैट इज कॉल्ड सेल साइड लिक्विडिटी। क्यों यहाँ पे लिक्विडिटी होती है? लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज इस फेयर वैल्यू गैप से मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दैट इज अ मंथली फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लेट्स सपोज इस क्लोजिंग पे, तो मैं स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखूंगा और मेरा टेक प्रॉफिट समवेयर अराउंड दिस स्विंग हाई, क्योंकि इस स्विंग हाई पे लिक्विडिटी है पोटेंशियली, और लिक्विडिटी से ऊपर ही वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप, मंथली फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ, इट मीन्स के मेरे जैसे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ हो सकते हैं। तो इसके नीचे एक लिक्विडिटी पड़ी है। मोस्टली यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी भी होती है, जो बिग हेज फंड्स हो गए या बैंक्स वगैरह, वो इस लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं बेसिकली। अब जब यहाँ से मार्केट मूव करती है तो ऑब्वियसली मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दूंगा, इस स्विंग लो के नीचे रख दूंगा अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था। तो अब मैं वहाँ ये स्टॉप लॉस यहाँ ले आऊँगा, और दिस इज वाई प्राइस ये लिक्विडिटी स्वीप करके स्टॉप लॉस ले रही। तो बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग को भी हम लिक्विडिटी कह सकते हैं, और लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। प्राइस लिक्विडिटी के बगैर मूव नहीं कर सकती, उसे कभी भी
आपने ये नहीं कहना कि लिक्विडिटी स्वीप के बगैर एक ही साइड पे मूव करती जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। जब भी प्राइस ने कोई अच्छा मूव लेना होगा, उससे पहले एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप करनी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिए कि किस तरह लिक्विडिटी स्विंग लो के नीचे होती है या स्विंग हाई के अबव होती है। स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी सेल साइड होगी और स्विंग हाई के अबव जो लिक्विडिटी रेस्ट करेगी दैट विल बी कॉल्ड बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी पूल का। हमेशा जो सिंगल स्विंग लो या स्विंग हाई होंगे उन पे लिक्विडिटी रेस्ट करेगी दैट विल बी सिंगल लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी। लेकिन अगर सिंगल लो या सिंगल हाई की बजाय मल्टीपल हाइज या लो हो जाए साथ में क्लोज प्रोक्सिमिटी की, जैसे कि ये हाइज, ये मल्टीपल हाइज है, दैट विल बी अ लिक्विडिटी पूल। जब भी एक से ज़्यादा लिक्विडिटीज अलाइन होंगी विद इन क्लोज प्रोक्सिमिटी तो लिक्विडिटी पूल फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये लिक्विडिटी, ये स्वीप नहीं है, दैट इज इंजीनियर, तो इट विल बी अ लिक्विडिटी पूल। यहाँ पर भी हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है और ये भी एक लिक्विडिटी पूल है और ये सारी की सारी लिक्विडिटी प्रॉपर स्वीप हो रहे इस मूव में। अब हम लिक्विडिटी की टाइप्स स्टडी करेंगे कि कौन सी लिक्विडिटी की टाइप्स होती हैं। इस सारे ड्राइंग्स को कर लेते हैं रिमूव एक्सेप्ट दिस वन। लिक्विडिटी की तीन किस्में हैं, तीन टाइप्स की लिक्विडिटी होती है बेसिकली। नंबर वन दैट इज कॉल्ड मेजर लिक्विडिटी, टू मीडियम लिक्विडिटी एंड माइनर लिक्विडिटी। मेजर लिक्विडिटी की जब भी मैं बात करूंगा तो वो मंथली, वीकली, डेली के स्विंग हाइज एंड स्विंग लॉस होंगे। नंबर वन मेजर लिक्विडिटी, इसमें सिंपली प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, previous day high and low, previous week high and low, previous month high and low, and same goes for previous year high and low। ये हमारी मेजर लिक्विडिटी होगी। देन डेली, वीकली, मंथली, ईयरली स्विंग हाइज एंड लॉस, ये भी मेजर लिक्विडिटी होगी। डेली, वीकली, मंथली स्विंग हाई ही हमारी पास मेजर लिक्विडिटी होगी और ईयरली। ये नहीं कि वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सिंपली जो भी स्विंग लो या स्विंग हाई बनेगा तीन कैंडल फॉर्मेशन के थ्रू, वो हमारी मेजर लिक्विडिटी होगी। प्रीवियस 20, 40, 60 एंड 90 डेज लिक्विडिटी हाइज एंड लॉस, ये भी हमारी मेजर लिक्विडिटी है। तो मेजर लिक्विडिटी अब हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये टाइप्स हैं मेजर लिक्विडिटी के। प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस मंथ हाई लो एंड प्रीवियस ईयर हाई एंड लो। उसके साथ हमारे पास डेली, वीकली, मंथली, ईयरली स्विंग हाइज एंड लोज हैं, ये भी मेजर लिक्विडिटी में ही आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 20 इट मीन्स के प्रीवियस मंथ, प्रीवियस 40 प्रीवियस 2 मंथ, प्रीवियस 60 प्रीवियस 3 मंथ और प्रीवियस 90 डेज लिक्विडिटी। मोस्टली 60 डेज लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंट होती है, 90 डेज कभी कभार मैं यूज़ करता हूँ। इस दौरान जो भी हाइज या लोज होंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक हाई या लो, प्रीवियस 20, 40, 60 के दरमियान ये एक मैं रेंज डिफाइन करूंगा और उस रेंज के अंदर जो भी हाइज एंड लोज होंगे वो हमारे मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे। फिर आते हैं मीडियम लिक्विडिटी पे। मीडियम लिक्विडिटी में मैं जर्नली लेता हूँ H1,
H4 हाइज एंड लोस। और ये स्विंग हाई एंड लो सिर्फ नहीं लेता, मोस्टली मैं स्ट्रक्चर हाई एंड लो लेता हूँ। इसको आगे थोड़ा जाके एक्सप्लेन करेंगे। सेशन हाइज एंड लोस। अब ये डिफरेंट ट्रेडर्स की डिफरेंट तरजीहात होती हैं। कुछ लोग सेशन हाइज एंड लोस को मेजर लिक्विडिटी के तौर पे ट्रेड करते हैं, मैं उसको मीडियम लिक्विडिटी समझता हूँ। और सेशन हाई एंड लो को एज इट इज कभी भी मैं ट्रेड नहीं करता कि सेशन हाई स्वीप हो गया तो मैं इसको ट्रेड कर लूंगा। उसको हम ओवरऑल अपने बायस, ओवरऑल पीडीआरएस और जो भी हमारी डायरेक्शन होगी मार्केट की, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट वगैरह को देखने के बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। मीडियम लिक्विडिटी में सिर्फ इतना ही। माइनर लिक्विडिटी में मैं सिर्फ लेता हूँ M15 या M5 और M15 के हाइज एंड लोस, नॉट स्विंग हाइज एंड लोस। मोस्टली जो स्ट्रक्चरल हाइज एंड लोस बनते, लेट सपोज यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है, तो ये एक्सट्रीम हाई M15 पे, ये एक लिक्विडिटी होगी मेरे लिए। और ये लो, ये लिक्विडिटी होगी। तो मैं इस तरह इसको आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ लिक्विडिटी। अब टाइप्स हमने सारी यहाँ पे नोट कर लें, इसको अब चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके देन, मेजर लिक्विडिटी की बात करेंगे हम। प्रीवियस डे हाई या लो, प्रीवियस वीक हाई या लो, प्रीवियस मंथ हाई या लो एंड प्रीवियस ईयर हाई एंड लो। इनको हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे हाई एंड लो। जब भी हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखेंगे उस पे जो प्रीवियस कैंडल प्रिंट हो चुकी है, इसका अपने हाई और लो दोनों मार्क कर लेने। ये लो इसका और ये हाई, ये हमारी प्रीवियस डे हाई एंड लो बन गए। और चूंकि ये इनसाइड बार है, इसने ना किसी कैंडल का हाई स्विप किया है ना लो स्विप किया, तो साथ में मैं ये भी एज अ प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। अब चूंकि मेरा ट्रेंड बुलिश है तो प्राइस को बेस्ट है कि ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करे। ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती तो पहले फेयर वाली गैप में आए और ब्लॉक को टैप करके फिर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करे। अब हम जाएंगे लो टाइम फ्रेम में। जब भी मैं डेली टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में स्विच करूंगा फॉर ट्रेड, तो मैं एक टाइम फ्रेम स्किप करके H1 में आऊंगा। अब ये हमारा प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई, इसकी कुछ सेटिंग मैंने इस तरह की हुई। सिंपली ये लाइन में लगाऊंगा, दैट इज फॉर प्रीवियस डे हाई एंड लो। और इसकी जो विजिबिलिटी सेट की H1 से लेके 5 मिनट तक। अब जब प्राइस ये प्रीवियस डे लो स्वीप करेगा उसके बाद मैं रिएक्शन देखूंगा या प्रीवियस डे हाई, चूंकि ये हाई और ये हाई दोनों रिलेटिवली इक्वल हाइज बना रहे हैं विद इन 10-20 पिप्स, विद इन 20 पिप्स, तो ये दोनों मेरे लिए रिलेटिव इक्वल हाइज हो गए। और रिलेटिव इक्वल हाइज या रिलेटिवली इक्वल लोस जैसे कि यहाँ है, ये बेसिकली लिक्विडिटी पूल जनरेट करते हैं। ये एक लिक्विडिटी पूल स्वीप है। तो प्रीवियस डे हाई एंड लो हमारे लिए मेजर लिक्विडिटी होंगे और इस पे रिएक्शन जो आएगा वहाँ उसको हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि ये एक प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो के नीचे प्राइस का आना और 1 2 3 या सिंपली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही एंड योर टारगेट विल बी, ये मैंने यहाँ टारगेट रखा था बेस्ड ऑन माय ड्रॉन लिक्विडिटी। लेकिन अगर मैं प्रीवियस डे हाई एंड लो को ही ट्रेड करूंगा तो ये टारगेट लेना बहुत ज़रूरी होता है, प्रीवियस डे हाई उससे प्रीवियस डे हाई। तो ट्रेड बाद में देखेंगे कि ट्रेड किस तरह करना है, मे भी एक अलग से वीडियो होगी कि लिक्विडिटी को ट्रेड किस तरह करेंगे। आज के आज के इस लेक्चर में सिर्फ टाइप सी डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट प्रीवियस डे हाई एंड लो। अब हम देखते हैं वीकली।
ये प्रीवियस कैंडल है हमारी, तो इसका हाई एंड लो हमने मार्क करना है। ये हमारी प्रीवियस वीक हाई एंड लो है। अब इससे पिछले कैंडल की अगर हम बात करें, ये जो कैंडल है इसका प्रीवियस वीक लो हम मार्क करेंगे एंड हाई। तो ये हमारी लिक्विडिटीज बन गई हैं जब ये वीक रनिंग थी, वीक 4 ऑफ जून। इस वीक में बेसिकली हुआ क्या था, इस वीक में प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस किया था, वीकली के इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया था। तो पहली कैंडल अगर इस फेयर वैल्यू गैप में आए तो दूसरी कैंडल को रिजेक्ट हो जाना चाहिए। दूसरी कैंडल प्रीवियस वीक का लो स्वीप करके रिजेक्ट हो रही है। चूंकि ये वीकली लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक लो, तो यहाँ मुझे रिएक्शन डेली को स्किप करके H4 पे देखना है। और ये हमारा H4 प्रीवियस वीक लो स्वीप हो रहा है। यहाँ पे वी आर गेटिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है और इसके अबव स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक लो लिक्विडिटी स्वीप ब्रेक एंड क्लोज, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है विद द टारगेट प्रीवियस डे हाई, सॉरी प्रीवियस वीक हाई, और उसके साथ एडजेसेंट प्रीवियस वीक हाई। बोथ आर मेकिंग लिक्विडिटी पूल, क्योंकि रिलेटिवली इक्वल हाइज बन रहे हैं विद इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। तो ये एक लिक्विडिटी पूल बन गया है, वहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन एंड देन अगेन एक एक्सपेंशन। अगेन इसको ट्रेड कैसे करते हैं, मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हम ये डिस्कस करें, क्योंकि ये एपिसोड फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आज के एपिसोड में हम सिर्फ टाइप्स को ही कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा लिक्विडिटी, दैट विल बी प्रीवियस मंथ हाई और लो। जैसे कि ये एक मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी थी, काफ़ी टाइम से हम इसको टारगेट कर रहे थे। दिस इज द ईयर ऑफ 2024, 2024 का हाई है और प्राइस बेसिकली 2024 का लो स्वीप कर रही है बिल्कुल जनवरी के मंथ में, 2025 जनवरी। जब फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई, ये वाली कैंडल लिक्विडिटी स्वीप की इसने, लेकिन आई वाज 110% श्योर कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर हो गई। और अगर इस मार्केट को सेल भी होना है GBP USD को, तो एटलीस्ट मिनिमम इसके लिए ये लिक्विडिटी स्वीप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जब इसको सिमुलेशन पे लेके जाएंगे, लेट्स सपोज हमारा ये मंथ यहाँ पे एंड हुआ, बेसिकली मैं इसको इसलिए भी स्वीप माना था क्योंकि ड्रा लिक्विडिटी मेरी ये थी, तो दोनों मेरे ड्रा लिक्विडिटी थी। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, ये टारगेट अचीव होना भी बहुत ज़रूरी था। चूँकि पहली कैंडल यहाँ पे स्वीप कर रही है एंड दैट इज एक्चुअली इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब चूँकि मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, प्रीवियस मंथ हाई, ये मंथ जब क्लोज होगा, चूँकि मैं बाय साइड पे हूँ, तो प्राइस को बाय साइड की तरफ मूव करना चाहिए। अब लिक्विडिटी को हम सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं करते कि वहाँ से रिवर्सल आए, लिक्विडिटी स्वीप हो और फिर रिवर्स हो। लिक्विडिटी को हम एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी भी लेंगे है कि प्राइस इस लिक्विडिटी की तरफ मूव करे, और ज़रूरी नहीं है कि उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद रिवर्स हो। इस हाई को मैं एज ए ड्रॉन लिक्विडिटी ले रहा हूँ। और मंथली चार्ट वीकली को स्किप करके हमने डेली पे शिफ्ट कर देना। फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्राइस ने यहाँ एक स्वीप किया है, चूँकि ये हाई, ये लो और हायर है, यहाँ से अगर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है डेली टाइम फ्रेम पे, या सिंपली इसकी ओपन के नीचे ब्रेक एंड क्लोज आती है कैंडल एक, तो प्राइस एक डीप पुल बैक देगी एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक, जो कि डेली फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ तक हमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हाई लो हायर हाई एक स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाएगा, दैट विल क्रिएट अ पुल बैक है एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप तक, एंड देन यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप अगेन। तो प्रीवियस मंथ हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगेन हम यहाँ से सेल साइड एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमारा बायस बुलिश है इस मार्केट के लिए। तो इवेंचुअली प्राइस ने ब्रेक एंड क्लोज ही दिया है, रन ऑन लिक्विडिटी, रिटेस्ट ऑफ ओल्ड हाई, एंड यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन।
चूंकि कंसोलिडेशन हो रही है तो प्राइस को एक और लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो एक सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए होती है प्राइस को, एंड सो ऑन। दैट इज आवर प्रीवियस मंथ हाई एज अ लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी। यहाँ से एक केस देखेंगे अब रिवर्सल का आफ्टर प्रीवियस मंथ हाई स्वीप। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था जिसमें प्राइस को टैप करना चाहिए था, और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो रिएक्शन आएगा। आइदर वे यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ये लो, ये ओपन प्राइस टैप करेगी, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रीवियस मंथ लो है, और प्रीवियस मंथ लो के स्वीप के बाद हम डेली पे एक रिएक्शन देखेंगे। तो दिस इज अ प्रीवियस मंथ हाई, सॉरी लो, ये एक पुल बैक हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर क्लोज विद इम्बैलेंस ऑफ कोर्स। इस हाई के ऊपर प्राइस ब्रेक एंड क्लोज हो रहा है, ये फेयरवेल गैप क्रिएट हो रहा है, डीप पुल बैक ओटीई एंट्री आफ्टर एन एमएसएस आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल, पता नहीं कौन कौन से नाम दिए जाते हैं इसको। आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल एज पॉसिबल। तो ये हमारा एक रिएक्शन है प्रीवियस मंथ लो स्वीप होने के बाद। ये टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। अगेन एंट्रीज पे किस तरह करना है, प्रीवियस मंथ हाई स्वीप एक्सपेक्ट करना है या ब्रेक एंड क्लोज रन ऑन लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करना है, वो आपके ओवरऑल नेटिव कॉन्टेक्स्ट, ओवरऑल आपका जो बायस है ड्रॉन लिक्विडिटी, उस पे डिपेंड करते हैं कि आपने कब स्वीप ऑफ लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करनी है और कब रन ऑन लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करनी है। जैसे कि इन मंथ्स में हमेशा वी आर एक्सपेक्टिंग अ रन ऑन बाय साइड लिक्विडिटी ऑफ प्रीवियस मंथ हाइज, इवन कि इसके ऊपर भी हम स्वीप ऑफ लिक्विडिटी नहीं, रन ऑन लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे जो लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी, दैट इज डेली वीकली मंथली ईयरली स्विंग हाइज एंड लोस। ईयरली से स्टार्ट करते हैं। रिसेंट एग्जांपल ही मोस्ट रिसेंट एग्जांपल 2024 का लो स्वीप हो रहा है। अगेन दिस इज अ स्वीप नॉट अ रन ऑन लिक्विडिटी। स्वीप और रन ऑन लिक्विडिटी की सिंपल क्लासिफिकेशन है। अगर बॉडी इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज हो रही है और यहाँ पे सिर्फ विक्स लग रहे हैं, विक्स के थ्रू ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो दैट विल बी स्वीप। अगर इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज आता है, वो ब्रेक एंड क्लोज इस तरह आए कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करे और दूसरी कैंडल भी इसके नीचे क्लोज करे। लेट्स सपोज यहाँ पे एक सेल की कैंडल क्लोज हो रही है, लाइक दिस, तो इसके नीचे एक और कैंडल भी क्लोज होनी चाहिए, तब ब्रेक एंड क्लोज कंफर्म होगा। एक ही कैंडल अगर नीचे क्लोज होकर दूसरी कैंडल इनसाइड क्लोज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेक ब्रेकआउट, अ फेक ब्रेक। तो मुझे दो कैंडल्स चाहिए किसी भी लिक्विडिटी, किसी भी ऐसा लिक्विडिटी के नीचे दो कैंडल्स क्लोज हो जाएं उसी डायरेक्शन में एटलीस्ट, या अगर बाकी कैंडल यहाँ पे इसके बाद आती भी है तो इस लो के नीचे क्लोजिंग दे। पहली कैंडल क्लोज होती है, दूसरी कैंडल इनसाइड क्लोज होती है, दैट विल बी अ स्वीप, अ फेक ब्रेक, मैनिपुलेशन मोस्टली यहाँ पे। तो किसी भी हाई या लो के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है और दूसरी कैंडल इनसाइड, दैट विल बी फेक ब्रेक। विक्स के थ्रू लिक्विडिटी स्विंग लो स्वीप होता है या स्विंग हाई स्वीप होती है, दैट विल बी आल्सो अ स्वीप। ब्रेक एंड क्लोज अगर किसी लो के नीचे आता है या किसी हाई के ऊपर आता है, दैट विल बी अ रन ऑन लिक्विडिटी। सिंपल अगर इसको रखें, लेट्स सपोज ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, एंड सो ऑन। एवरी टाइम यहाँ पे हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज आ रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली रन ऑन लिक्विडिटी। जब इस हाई के ऊपर स्वीप आएगा, दैट माइट रिवर्स और रिट्रेस द मार्केट लाइक दिस। हायर प्राइसेस बॉडीज अगर क्लोज होंगी, दैट विल, लेट्स सपोज बॉडीज बाय साइड पे क्लोज हो रही है, दैट विल बी बाय साइड इंडिकेशन। विक्स लग रही हैं, दैट विल बी अ रिजेक्शन इंडिकेशन। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है,
तो इससे इसका टारगेट होना चाहिए बाय साइड लिक्विडिटी। अगर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही तो इसका टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी होना चाहिए। फर्दर इसको जब मैं क्लासिफाई करता हूँ थोड़ा डीप, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं लिक्विडिटी एक साइड पे स्वीप हो के भी दूसरी साइड की लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। तो यहाँ मैंने कुछ और क्लासिफिकेशन रखी हैं, 3 उसके टारगेट्स होते हैं। इस टॉपिक में मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। बाय द वे, लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम 3 तरह की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। उनमें से एक जो सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी है दैट इज अपोजिंग लिक्विडिटी स्वीप होना। चूंकि सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जानी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। 2 और भी यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से हम फिर देखते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी और प्राइस उससे पहले रिवर्स हो जाएगी या एटलीस्ट रिट्रेस कर जाएगी। अब फेक ब्रेक की एग्जांपल यहाँ पे हमें मिलती है 2023 के हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज। पहली कैंडल ब्रेक एंड क्लोज करके दूसरी कैंडल स्ट्रॉन्गली इनसाइड क्लोज हो रही है, जो कि प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर रही है, मेकिंग इट अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अगेन ये एक टॉपिक है जो कि मैं ऑर्डर ब्लॉक के लेक्चर में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ हमने देखा कि एक फेक ब्रेक, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, और इस मंथ में प्रॉपर रन ऑन लिक्विडिटी। इट इज़ एन इंडिकेशन के प्राइस इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद अब ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है ये वाली 2018 का हाई और 2021 का हाई, इनको टारगेट करेंगी। लेकिन ऑफ कोर्स एक पुल बैक भी यहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक पे या इस फेयर वाले गैप में। वो जब यहाँ पे मार्केट ट्रेवल करेगी तो हम उससे अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर को हमने देखा है, ये मंथली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली ईयरली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। सिंपली जैसे ये लो स्वीप हो रहा है और ये हाई स्वीप हो रहा है। अब यहाँ पे एक ईयर था, ईयर 2008 2008 का लो स्वीप हो रहा है, प्राइस बाई जा रही है। अब ये कैंडल 2008 का लो स्वीप कर रही है 2009, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं कर रही है, तो ये भी एक लिक्विडिटी बन गई। और 2014 में 2009 का हाई स्वीप हो रहा है, ईयरली हाइज एंड लोस। मंथली पे कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन होगी। फिर आते हैं हम वीकली स्विंग हाई या स्विंग लो और सो ऑन डेली स्विंग हाई एंड स्विंग लो तक। प्राइस यहाँ से मूव कर रही है एक बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ। ये हमारी एक बाय साइड लिक्विडिटी थी। बाय साइड लिक्विडिटी और प्राइस यहाँ से मूव कर रही है स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो एंड सो ऑन। जब भी एक बुलिश ट्रेंड होगा इट मींस कि प्राइस को बुलिश पीडीआर रेस्पेक्ट करना चाहिए और बेरिश पीडीआर डिसरेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बुलिश फेयर वाली गैप रिस्पेक्ट हो रहा है, हर डाउन क्लोज कैंडल रिस्पेक्ट हो रही है, तो ये कंप्लीटली एक क्लासिकल बुलिश ट्रेंड है। जब प्राइस इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करेगी, क्योंकि एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, दैट इज अ वीकली स्विंग हाई। ऑफ कोर्स ये भी एक वीकली स्विंग हाई है, इनका सारा ड्राइंग रिमूव कर। ये भी एक वीकली स्विंग हाई है, प्राइस का यहाँ से हाई और लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज, इवन के इस कैंडल के नीचे ब्रेक एंड क्लोज टू मेक इट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंफर्म हो रही है यहाँ पे। और अब प्राइस को वीकली स्विंग लो, ये मेरे ड्रॉन लिक्विडिटीज होंगे, ये दोनों इक्वल लोज हैं तो डायरेक्टली हम यही लेंगे। तो वीकली स्विंग लोज इस तरह हम टारगेट करेंगे। जैसे ये वीकली स्विंग लो स्वीप हुआ, यहाँ पे फिर हमने रिएक्शन देखते हैं H4 पे और एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हम देखते हैं। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो सकता है कैंडल के ऊपर क्लोजिंग से या फेयर वैली गैप का फेल होना, दूसरा फेयर वैली गैप क्रिएट होना, ये भी एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने की इंडिकेशन होती है। जब प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है तो अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे H4 पे, जैसे कि हमने मंथली लिक्विडिटी का रिएक्शन डेली पे देखा।
यहाँ से प्राइस को रिवर्स होने के लिए इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह-सुबह ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, बाहर चिड़िया वगैरह और परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी थोड़ी बहुत। ब्यूटीफुल रिएक्शन। प्राइस का वीकली फेयर वैल्यू गैप फेल करना, ये लिक्विडिटी है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्रॉपर स्वीप नहीं हुई और एक डीप पुल बैक, डीप मूव यहाँ से एक जुड़ा स्विंग। तो जब तक प्राइस इस लाइन से नीचे, दैट विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। जब हम इस लाइन, इस लिक्विडिटी को ब्रेक एंड क्लोज करेंगे बाय साइड पे, दैट विल बिकम अ सपोर्ट। लेकिन इसके साथ ही एक वीकली स्विंग हाई भी है जिसके ऊपर हमें कन्विंसिंग क्लोजिंग चाहिए होती है, H4 की ही। फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्राइस ने ये स्वीप की है। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्वीप और ब्रेकआउट की कंडीशन पड़ी थी। फर्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज हो रही है, सेकंड कैंडल इनसाइड क्लोज हो रही है, दैट इज आल्सो अ फेक ब्रेक। लेकिन एक इंडिकेशन है क्योंकि पहली कैंडल यहाँ पे स्वीप कर रही है, दूसरी कैंडल क्लोज हो रही है, कि अब इस फेयर वैल्यू गैप से हम एक्सपेक्ट करेंगे बाय साइड लिक्विडिटी ब्रेकआउट। तो इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट एंड देन टेस्ट ऑफ दिस लिक्विडिटी और कंटिन्यूएशन। तो वीकली पे ये एक पॉसिबल रिएक्शन आया और बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आया लिक्विडिटी स्वीप के बाद। यहाँ से भी हम ट्राई कर सकते हैं या यहाँ से भी ट्राई करेंगे, लेकिन जो सबसे क्लासिकल, सबसे सेफ तरीन मार्केट का मूव होगा वो होगा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद या एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद। मिनिमम हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आ रहे हैं यहाँ पे। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है और टारगेट्स जो भी आपने रखने, दैट इज एवरी ट्रेडर्स इंडिविजुअल चॉइस। नेक्स्ट इज आवर डेली स्विंग हाइज एंड लॉस। जैसे कि अभी थोड़ी देर हमने पहले डिस्कस किया कि ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी थी डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ मैंने कहा कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, यहाँ पे इंजीनियर हुई लिक्विडिटी। तो मैं इसको एज अ बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करूंगा और ये मेरी सेल साइड लिक्विडिटी होगी। प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी फर्स्ट टाइम स्वीप की है, सेकंड टाइम ब्रेक एंड क्लोज दिया है, लेकिन इस दौरान हमने इसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप को भी मिटिगेट कर दिया। डेली फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन। अब यहाँ पे हमने H1 पे रिएक्शन देखना है और टारगेट हम ये बाय साइड लिक्विडिटी करेंगे। ये भी एक स्विंग हाई है, डेली स्विंग हाई, और यहाँ पे डेली स्विंग लो, और इसी डेली स्विंग लो के साथ एक और भी स्विंग लो ओवरलैप कर रहा है, वो ये स्विंग लो है। हमेशा जब भी मैं ट्रेड करता हूँ लिक्विडिटी को, जब भी मैं लिक्विडिटी को ट्रेड करता हूँ, लेट्स सपोज मैं सेल साइड को ट्रेड कर रहा हूँ या बाय साइड को ट्रेड कर रहा हूँ, तो सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए होता है उसी टाइम फ्रेम का या उससे 1 डिग्री हायर टाइम फ्रेम का। और सिमिलरली बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर भी मुझे एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए होता है उसी टाइम फ्रेम का या उससे हायर टाइम फ्रेम का, 1 या 2 डिग्री हायर टाइम फ्रेम का। लेकिन लिक्विडिटी के ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप है या लिक्विडिटी से नीचे फेयर वैल्यू गैप है, सेल साइड से नीचे बाय साइड के ऊपर, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हमें प्रोवाइड करते हैं। तो लिक्विडिटी के नीचे फेयर वैल्यू गैप और उसी फेयर वैल्यू गैप से प्राइस फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट करेगी। वो रीजन इसकी ये है क्योंकि इस मूव में सिर्फ एक ही फेयर वैल्यू गैप था जिसको प्राइस ने कंप्लीटली मिटिगेट कर दिया है, और अब इसका स्विंग हाई हमने मार्क कर लेना है क्योंकि ये भी एक डेली स्विंग हाई है, एक मेजर लिक्विडिटी है। फर्स्ट टाइम अगेन थोड़ी बहुत स्वीप, अगर आपकी ओवरऑल डायरेक्शन कंफर्म है, आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो इस स्वीप पे आपने कभी भी सेल नहीं देखनी। आप इसको एज अ लिक्विडिटी इंजीनियर कंसीडर करेंगे और टारगेट आप मेरा ये लिक्विडिटी लेंगे। तो प्राइस यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी H1 में देख लेते हैं इस करेक्शन। ब्यूटीफुल। ये हमारी लिक्विडिटी है फर्स्ट, और ये जो दूसरी लिक्विडिटी हमने मार्क की थी और उसके नीचे डेली फेयर वैल्यू गैप। प्राइस का यहाँ से एक स्ट्रेट मूव देना, मंडे के दिन अक्सर औकात इस तरह की वोलेटिलिटी आ जाती है। अगर पहला या दूसरा वीक हो तो ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। अब इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं आया, इस हाई के ऊपर प्रॉपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं आया, सो आई विल वेट फॉर अ प्रॉपर ब्रेक एंड क्लोज।
ये कैंडल कन्विंसिंगली क्लोज कर रही इसी स्विंग हाई के अबव, तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म करेगा। अगेन चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और स्ट्रक्चर शिफ्ट को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए काफी ये कि इस डाउन क्लोज कैंडल की ओपन प्राइस के अबव कैंडल क्लोज हो जाए, दैट इज एनफ फॉर चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट आपने इसी के ऊपर ही करना है कि ब्रेक एंड क्लोज हो प्राइस, और वो प्राइस यहाँ ट्यूसडे के दिन 3 बजे क्लोज हो रही है इन आवर इब्डा परमोटेशन जोन। अगर यहाँ पे हम देखें 2 to 5 AM, तो ये एक किल जोन है हमारा 3 AM। जब भी मैं लिक्विडिटी को ट्रेड करता हूँ मोस्टली मैं इसी लिक्विडिटी को 90% ऑफ टाइम मैं हमेशा मेजर लिक्विडिटी को ही ट्रेड करूंगा, और वहां से या उस पे बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी जो भी है स्वीप या रन एक्सपेक्टेशन रखूंगा, मोस्टली मेजर लिक्विडिटी कंसीडर करूंगा। सेकंड हमारे पास आती है ये लास्टली मेजर लिक्विडिटी में 20, 40, 60 एंड 90 डेज हाई। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे प्लॉट करूंगा। अब ये मंथ ऑफ जून एंड हो जाएगा, तो जिस कैंडल पे अभी मार्केट खड़ी है रनिंग है, इससे प्रीवियस 420 बार मैं देखूंगा। प्रीवियस 20 बार इट सिंपली मींस कि ये प्रीवियस मंथ लो बन जाएगा सिंपली, और इससे 40 डेज प्रीवियस 2 मंथ्स बन जाएंगे। तो इस दौरान मेरे पास जो स्विंग लो है, क्योंकि वी आर अबव आर लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट, तो स्विंग लो मेरे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी बन रही है। और प्रीवियस 60 डेज अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक सेल साइड लिक्विडिटी बन रही है। अगर मैं लेट सपोज इस मंथ में देखूं आफ्टर द एंड ऑफ जनवरी, यहाँ से प्रीवियस 20 डेज, तो इस दौरान मेरे पास ये एक बाय साइड लिक्विडिटी थी, और यहाँ एक हायर टाइम फ्रेम का ऐसे मारा आया था 2024 का ये लो स्वीप हुआ था, यहाँ 2024 का ये लो स्वीप हो रहा है। तो प्रीवियस 20 डे हाई मैंने मार्क कर लेने, प्रीवियस 40 डेज के अंदर का जो हाई आ रहा है ये भी मेरी मेजर लिक्विडिटी हो जाएगी, और प्रीवियस 60 डेज। अब आप इन टारगेट्स को फिर देखें, ये सारे के सारे विद इन 3 मंथ्स विद इन फर्स्ट क्वार्टर अचीव हो गए, या ऑलमोस्ट सेकेंड क्वार्टर के पहले 2-3 दिनों में। नेक्स्ट our topic is medium liquidity, H4, H1 highs and lows, session high and lows। ICT कहता है कि H4 should be your intraday time frame। अब H4 में मैं इंडिविजुअल स्विंग हाई या इंडिविजुअल स्विंग लो नहीं लेता, प्रॉपर एक मूव जो कंप्लीट होता है उसके बाद मैं स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई। ये लिक्विडिटी पूल तो बना है लेकिन इसको इंडिविजुअल मैं यूज नहीं करता। अब इसको थोड़ा बहुत ड्रॉ करते हैं। जब प्राइस ये लिक्विडिटी स्वीप करे, अब ये एक स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो है लेकिन कोई हाई प्रॉपर नहीं, ये गैप की वजह से लगी कैंडल। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। स्ट्रक्चरल बेस में इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे एक 1 2 3 इस तरह कुछ हुआ है, लेकिन इसमें मैं ये लिक्विडिटी नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली ये हाई मार्क करूंगा एज माई मीडियम लिक्विडिटी H4। और काफ़ी ट्रेडर्स H4 को मेजर लिक्विडिटी भी लेते हैं। इनफैक्ट मैं H4 को एज अ मेजर टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ। मेरे जो मेजर टाइम फ्रेम्स हैं दैट इज 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इनको मैं एज अ मेजर टाइम फ्रेम ट्रीट करता हूँ। तो H4 की लिक्विडिटी डिपेंड करती है मेरे लिए मेजर लिक्विडिटी कब होगी या मीडियम कब होगी, लेकिन इन जनरल अगर आप सिंपली स्विंग लेते हैं दैट विल बी मेजर लिक्विडिटी, मीडियम लिक्विडिटी। अगर आप इस तरह इसको देखते हैं दैट विल बी पोटेंशियली अ मेजर लिक्विडिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर बाय साइड या मीडियम बाय साइड इसको ले लेते हैं फॉर दिस लेक्चर। और ये प्राइस सेल साइड फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्वीप कर रही है, इट इज अ लिक्विडिटी लेग, अगेन ये स्वीप कर रही है लिक्विडिटी लेग, और अब ये प्रॉपर
वंस मोर स्वीप हो रहा है, प्रीवियस वीक लो स्वीप। तो प्रीवियस वीक लो स्वीप के बाद हमारे पास एक्सचेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट इसके बाद, और टारगेट हमारी ये लिक्विडिटी होगी। फिर प्राइस यहाँ से रिट्रेस करती है। आइडियली इसको इस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करना चाहिए था। पहले अटेम्प्ट पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने रिट्रेस कर लिया है, तो बेस्ट होता कि ये लिक्विडिटी अब स्वीप करके ये बाय जाती है, लेकिन इसने ये लिक्विडिटी छोड़ दी। यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी एक बार स्वीप कर लेती ये वाली, तो ये 110% कंफर्म था कि अब ये लिक्विडिटी स्वीप करके ही यहाँ से मार्केट ने बाय जाना था। दैट वुड हैव बीन 110% कंफर्म केस। तो करंटली स्विंग हाई मेरे पास ये बन रहा है और एक स्विंग लो, लेकिन इस दौरान ये भी एक स्विंग हाई, लेकिन इसको मैं सिंपली एज अ बाय साइड और ये एक सेल साइड होगी मेरे पास। तो हाई और लो के दरम्यान एक रेंज बन गई है अब, जैसे कि यहाँ एक रेंज थी। इससे लो टाइम फ्रेम पे आते हैं H1, सेम स्टोरी होगी H1 पे भी। कंप्लीट मूव लूंगा मैं। प्रीवियस लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई थी, तो ये हाई, ये पूरा लो एक, और ये हाई लो हाई लो हाई एंड लो। इस तरह की मैं कंप्लीट डायरेक्शनल वेव्स लूंगा, कंप्लीट वेव्स, नॉट सिंगल स्विंग। और ये मेरी H1 की मीडियम लिक्विडिटी होगी। H1 का इंडिविजुअल स्विंग नहीं ले रहा मैं, यहाँ पे मेजर मूव, मेजर इंपल्सिव वेव्स काउंट कर रहा हूँ। H4 पे भी मोस्टली मैं यही कहता हूँ। तो ये हमारी मीडियम लिक्विडिटी हो गई, और H1 की मीडियम लिक्विडिटी को हम एज अ प्रीवियस डे लो के तौर पे भी स्वीप करते हैं, और ये एक अच्छी इंडिकेशन होती है यहाँ से रिवर्सल के। लास्ट टॉपिक है हमारा 15 मिनट हाई एंड लो माइनर लिक्विडिटी। यहाँ पे सेशन भी थे, तो सेशन को भी देख लेंगे। सेशन को कभी भी मैंने एज अ सेशन ट्रेड नहीं किया कि इसका हाई स्वीप हो रहा है तो इसको ट्रेड कर लो, इसका लो स्वीप हो रहा है तो ट्रेड कर लो इसको। एशियन सेशन का हाई ये बन रहा है, और लंदन सेशन में ये हाई स्वीप हो रहा है। लंदन और न्यूयॉर्क जब ओवरलैप कर रहे हैं, लंदन क्लोज अराउंड 12 बजे हो जाते, 12 PM। एशियन का हाई स्वीप एंड देन सेल मूव। तो इसको एज इट इज कभी भी मैंने ट्रेड नहीं किया। मैं सिंपली यहाँ पे देखूंगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, दिस इज बेसिकली लिक्विडिटी इंजीनियर, और ये एक लिक्विडिटी पूल है। अब ये मजीद अच्छा होगा कि एशिया का हाई भी इसी के साथ ही बन रहा है, तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को मैं देख रहा हूँ, प्राइस को ये लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए विदाउट टेकिंग आउट दिस हाई एट द मोमेंट। तो प्राइस यही लिक्विडिटी इस तरह स्वीप कर रही है। टाइम फ्रेम वैसे यहाँ पे जो टाइम है हमेशा न्यूयॉर्क ही यूज करूंगा, मुझसे गलती से क्लिक लगा है। -4 UTC -4 न्यूयॉर्क। तो प्राइस को ये सेल साइड लिक्विडिटी पूल लो प्लस लो इक्वल लोज बन गए। चूंकि 15 मिनट के हैं तो ये मेरे लिए माइनर लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ पे जो के प्रीवियस डे लो के साथ प्रीवियस डे लो यहाँ बन रहा है, और ये प्रीवियस डे लो यहाँ बन रहा है, तो प्रीवियस डे लो मेजर लिक्विडिटी हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि H1 या M15 के हाईज एंड लोज देखता हूँ प्रीवियस डे हाई या लो के आसपास, तो दो लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती हैं, एंड दैट मेक अ लिक्विडिटी पूल। सेशन हाई एंड लोज हमने देख लिए, अब 15 मिनट हाईज एंड लोज देखेंगे फॉर आवर माइनर लिक्विडिटी। और 5 मिनट में नहीं जाऊंगा मैं, 5 मिनट पे हम नेस्डेक वगैरह को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स पे 15 मिनट तक ही अगर आप रहेंगे तो दैट विल बी गुड एनफ। एक ट्रेड ब्रेकडाउन करूंगा मैं। थर्सडे और फ्राइडे को मैंने यूरो और जीबी एक ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी जब ये हाई स्वीप हुआ था 2022 का हाई। अभी एक स्कैल्प ट्रेड थी, इसको मैंने स्विंग ट्रेड के तौर पे नहीं ट्रेड किया। 15 मिनट हाई, ये भी 15 मिनट हाई, प्राइस का इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करना, एक मेजर टारगेट अचीव हुआ है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिएक्शन तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, कुछ पिप्स का ही सही।
तो यहाँ पे एक सेल की कैंडल के नीचे ब्रेक एंड क्लोज देना, दैट इज माय चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। इस दौरान एक फेयरवेल गैप और ऑर्डर ब्लॉक टैपिंग पे ये ट्रेड है विद द फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेवल एट दिस स्विंग लो। चूंकि ये एक 50 मिनट लो है, एक माइनर लिक्विडिटी, और मैंने अपना मेन टीपी इसके नीचे सेट किया था कि यहाँ पे मैं पार्शल कंप्लीटली ट्रेड क्लोज करूंगा, लेकिन फेलियर स्विंग क्रिएट करके प्राइस ने फिर से बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की। फिर जब ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई तो अगेन मैंने यहाँ पे इस फेयर वैली गैप पे जब प्राइस ने टैप किया, इस फेयर वैली गैप के टैपिंग के बाद यहाँ से एक फिर स्विंग ब्रेक एंड क्लोज, तो जेन्युइन ट्रेड इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनती है। मैंने ट्रेड यहाँ पे 5 मिनट बेस यहाँ का ही ट्रेड ले ली थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फेलियर स्विंग ऑलरेडी, और किल जोन भी इसको देख लेते हैं। परमुटेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी 13th आवर से, तो यहाँ टाइम हाई स्वीप होना सब कुछ था, तो इसी वजह से ये ट्रेड, और इवेंचुअली इस ट्रेड का ये टारगेट हिट हुआ है फ्राइडे को जाके। ये यहाँ पे देख लेते हैं इसको। फर्स्ट ट्रेड जो थी वो इस फेयर वैली गैप का टैप होना, यहाँ से एक फेलियर स्विंग, इसको अगर हम देखें ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है कुछ इस तरह से 1 2 3 एंड देन एक मूव। तो मैं टारगेट कर रहा था कि प्राइस इस फेयर वैली गैप से या इस ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है कि या तो कंप्लीटली रिवर्स हो या फिर यहाँ से एक डीप पुल बैक आ जाए। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और यहाँ से मैंने फिर ट्रेड अपनी पार्शल कंप्लीट मतलब बुक कर ली थी इसकी। आई थिंक शायद ये की पूरी ट्रेड मैंने क्लोज कर ली थी, लेकिन इसको अब देखते हैं आगे के स्क्रीनशॉट में। यस, ये यूरो यूएसडी है, ये भी कंप्लीट, और जीबीपी यूएसडी इसके साथ ही थी, ये भी यहाँ पे कंप्लीट मैंने इस फेयर वाली गैप में क्लोजिंग कर दी थी। सेम वही कॉन्सेप्ट, मंथली लिक्विडिटी 2022 का स्वीप हो रहा है, सेल की कैंडल फिर बाय ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, इसके नीचे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, प्राइस ने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हिट किया, दैट इज माय ट्रेड with stop loss above this high, और यहाँ फर्स्ट पार्शल ये उसकी ड्राइंग है जब ट्रेडिंग व्यू में मैं मार्केट को देख रहा था। और ये रात की वो ट्रेड है, टाइम इसका देख सकते हैं हम 13th आवर परमुटेशन स्टार्ट हो गई। दोनों पे मैंने ट्रेड अटेम्प्ट की थी, यूरो यूएसडी पे भी और जीयू पे भी। जीयू का ये टारगेट, यूरो का ये टारगेट, लेकिन यूरो ने ये टारगेट अचीव नहीं किया। पहले बाय से लिक्विड स्वीप की, उसके बाद ये टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे एक एसएमटी भी आप देख सकते हैं, एंड दिस वाज अ ट्रेड। इस फेयर वैल्यू गैप से ऑलरेडी मैं एक फेलियर स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल वहीं पे 20 मिनट हुए, 21 मिनट, अभी फेयर वैल्यू गैप फेल भी नहीं हुआ। फेयर वैल्यू गैप फेल तभी होगा जब प्राइस इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ब्रेक एंड क्लोज विद इम्बैलेंस, तब इसके टेस्ट पे हम यहाँ तक प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे। और यूरो पे भी ट्रेड सेम वहीं से इस हाई के ऊपर, क्योंकि ये मेरे लिए प्रोटेक्ट हाई होना था। अगले दिन जाके मैंने पार्शल वगैरह क्लोज कर दिए थे, काफ़ी 70% बुक कर ली थी दोनों से, यूरो ये जीयू एंड ईयू। ईयू ने जब ये सेल साइड लिक्विडिटी, अब ये भी एक लिक्विडिटी पूल है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ अ फेयर वैली गैप, तो इन लिक्विडिटी पूल्स पे मैंने यूरो पे जीयू पे मैंने 70 पोजीशन क्लोज की थी, 70%। यूरो पे मैंने 90% पोजीशन क्लोज कर दी, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने ये रिएक्शन इस तरह कर दिया कि हाँ मेरे पास क्लोज पोजीशन बुक करना ही, मैक्सिमम पोजीशन बुक करना ही बेटर ऑप्शन था। ये ड्राइंग, उस दिन के एनालिसिस, एवरीथिंग एज इट इज। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब
आई विल डिसाइड कि मैं इम्बैलेंसेस का लेक्चर रिकॉर्ड करूँ और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स का, उसके बाद लिक्विडिटी को ट्रेड करने का तरीका और फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का तरीका और ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का तरीका। ये इंडिविजुअल लेक्चर भी हो सकता है या अलग-अलग लेक्चर भी हो सकते हैं। अब टाइम वगैरह को देख के ही मैं इंशाल्लाह ये डिसाइड करूँगा। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, मैंने कोशिश की कि इसको शॉर्ट करूँ लेकिन फिर भी अराउंड 50 मिनट्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।